एक बार की बात है। एक महात्मा जिस घर में वे सूखी सामग्री लेने जाते थे, आटा, दाल, चावल, उस घर में ठाकुर जी की सेवा होती थी। जो माता जी उनकी सेवा करती थी, उन माता जी के स्वप्न में ठाकुर जी आए, रोने लग गए। माता जी ने कहा, ठाकुर जी रो क्यों रहे हो? हमने सेवा में कोई विघ्न, हमारी सेवा में कोई अपराध? ठाकुर जी बोले, नहीं, आपकी सेवा बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मुझे आपसे नहीं, वो जो बाबा आपके पास यहाँ रोज आते हैं ना, आटा, दाल, चावल लेने, उनसे सेवा करवानी है अपनी। मैया बोली, वे बाबा तो फक्कड़ महात्मा है, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, और मैं तो आपकी सेवा करती हूँ। मैं जानती हूँ दिन में 4 बार भोग लगाना पड़ता है, आपकी इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, वे बाबा कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोले, कैसे भी करें, चाहे जो भी करे, लेकिन वह बाबा बड़े प्रेमी हैं, हमको उन्हीं के पास जाना है। माँ बेचारी बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा तो क्या कर सकती है। दूसरे दिन बाबा जैसे ही आए तो माँ ने कहा, बाबा रात्रि में ना सपने में ठाकुर जी आए थे, और ठाकुर जी कह रहे थे कि मुझको या बाबा को दे दे, मैं यहीं से सेवा करवाऊंगा। मेरे ठाकुर जी आप ले जाओ, आप ही सेवा करना। महात्मा बोले, मैया क्षमा करना, इस सेवा वेवा से तो हम दूर रहते हैं, हम तो बस नाम जप करते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा वेवा हमसे नहीं होती। बोले, नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं आपके पास ही रहना है। बाबा बोले, आपके यहाँ छप्पन भोग बनता है, मेरे यहाँ तो रूखी रोटी बनती है, वह भी यमुना जल से बनती है, कैसे पाएंगे तुम्हारे ठाकुर जी? आप बोले, अब जैसे भी पाए, दुखी हो जाएंगे तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अब भी ठाकुर जी की आज्ञा मान के आप उनको ले जाओ। और वह महात्मा जी ठाकुर जी को ले आए अपने घर। रहते हैं छोटी सी उनकी कुटिया में, कोई ज्यादा व्यवस्था तो वहाँ थी नहीं। एक चौकी पर थोड़ा सा गोबर का लेप करके सुखा के वहीं आसन बना के ठाकुर जी को बैठा दिया। ठाकुर जी से बोले, देखो बाबा, अब बाबा के यहाँ तो साधु सही सेवा होगी, ठाकुर जी स्वीकार करियो। ठाकुर जी विराज गए। बाबा गए, जाकर आटा लेकर आ गए। आटे यमुना जल में मिला के गूँथ के बढ़िया रोटी बनाई, और रोटी बना के मोटे मोटे टिक्कर कर ठाकुर जी के सामने धर बोले, लो लाल, जो है अब यही प्रसाद है, आपके लिए भोग लगाओ। बढ़िया ठाकुर जी का भोग लगाकर बाबा ने पाया, भजन करने लगे। ठाकुर जी का भोग लगाकर बाबा ने खाया, भजन करने लगे। 2-4 दिन तक यही क्रम चलता रहा। 2-4 दिन बाद जैसे ही बाबा भजन करने बैठे, ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, और प्रकट होके बोले, बाबा, ठाकुर जी आप प्रकट हो गए, सेवा से तो आप प्रसन्न है ना? अब देखो, साधु सही सेवा है, ज्यादा व्यवस्था तो है नहीं, आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? ठाकुर जी बोले, नहीं, बहुत बढ़िया सेवा है, बहुत बढ़िया चल रही है, हमको आनंद आ रहा है आपकी कुटिया में, लेकिन बाबा एक प्रार्थना करनी है। बोले, क्या प्रार्थना? आप जो रोटी का भोग लगाते हो, रूखी रोटी, कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, लेकिन रोटी रोटी खाते हैं तो हमारे गले में अटक जाती है। आप कृपा करके थोड़ा सा स्वाद बनाने के लिए उसमें हल्का सा नमक डाल दिया करो। आटे में थोड़ा नमक मिल जाएगा तो बढ़िया, मैं नमक डाल के बढ़िया वो की रोटी पवाई। 3-4 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पाई। 4 दिन बाद फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए। बाबा बोले, ठाकुर जी अब सब ठीक है? ठाकुर जी बोले, सेवा तो बढ़िया है आपकी, लेकिन बाबा यदि रोटी में घी चूप दोगे तो थोड़ा ज्यादा आनंद आ जाएगा, कल से घी और ले आया करो। बाबा बोले, मतलब अब तक आटा आता था, अब आटा और नमक लाने लगा तो अब आटा, नमक और घी 3 चीजें आएंगी? हाँ, बस इतना कर लो, इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। बाबा बाबा भिक्षा में घी लाने लगे, ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी करने लगी। 10-15 दिन तक ठाकुर जी ने बेचारे ने बढ़िया घी की रोटी खाकर निकाल ली। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। बाबा बोले, अब क्या हुआ, अब ठीक है? बाबा बोले, बाबा वो तो ठीक है, तुम एक काम और कर दो,
अब रूखी सूखी रोटी नहीं खाई जाती। पिछले 20 दिन से पा रहे हैं। आप ना संग में एक आलू और ले आया करो। उस आलू को चूल्हे में भून कर उसमें मीन करके उसमें नमक, आपके पास होता ही, नमक डाल दिया करो। थोड़ी सी लाल मिर्च और ले आया करो, थोड़ा वो मिला दिया करो। दलिया आलू की चटनी बना के पवा देंगे तो और आनंद जाएगा। बाबा जी ने ठाकुर जी उठाए और उठा के मैया के पास ले गए और बोले, ले धरो इनको अपने पास। आटे से नमक, नमक से घी, घी से आलू, ये तो ऐसे मेरे तेरे घर में 56 भोग आ जाएगा। उस समय बाबा का प्रेम देखकर ठाकुर जी मूर्ति से प्रकट हो गए और बाबा से जाकर चिपट गए। चाहे तुम रूखी रोटी पवाओ, बिना घी की पवाओ, लेकिन रहेंगे आपके पास, आपको छोड़कर जाएंगे नहीं।